अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज़ीरो एरर से रिलेटेड है। वर्नियर कैलिपर मेन टॉपिक था तो उसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन आया। तो ज़ीरो एरर जो है वो अप्लाई करना क्यों ज़रूरी होता है, ये अभी हम देखेंगे हम क्यों अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो कोई ख़राबी है जिसकी वजह से करेक्ट वैल्यू नहीं आती तो फिर हमें ज़ीरो एरर उसमें देखना पड़ता है और उसे अप्लाई करना पड़ता है। कहता है ज़ीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन एक्सट्रीमली करेक्ट वैल्यू बाय अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन। तो ये बेसिकली नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, लेकिन क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब पिछले टॉपिक में हमने बात की थी ज़ीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर के हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है। तो इसके लिए वापस पहले इसकी फिगर पे जाते हैं। ये फिगर को ज़रा गौर से देखें। इस फिगर में ये मेन स्केल की ये नंबरिंग हुई है जो आपको नज़र आ रही है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये जो नंबरिंग हुई है ये वर्नियर स्केल की नंबरिंग है। इस वक्त वर्नियर कैलिपर को हमने मुकम्मल तौर पे इसके दोनों जाज को क्लोज किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का 0 ये दोनों बिल्कुल एक ही सीध में है, यानी कि ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं। दे आर कंसाइडिंग विद ईच अदर। कंसाइड करने का मतलब होता है दे आर इन द सेम लाइन। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उससे कोई भी मेजरमेंट करें वो सही मेजरमेंट आएगी। तो अगर ऐसा ना हो कि दोनों जीरो एक ही लाइन में ना हो तो इसका मतलब कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मौजूद है। तो वो जीरो एरर दो तरह की हो सकती है, वो आप इस फिगर पे देखें तो आपको समझ आएगी। इस फिगर को पहले जरा गौर से देखें। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइनें मेन स्केल को शो कर रही हैं, नीचे वाली जो है वो वर्नियर स्केल को शो कर रही है। इस वक्त जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड पे है। मेन स्केल का 0 जो है वो ये वाला देखें और वर्नियर का 0 ये वाला। तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से राइट साइड पे है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर है। तो दूसरी कंडीशन देखें जरा, दूसरी फिगर पे गौर करें कि इसमें जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पे है। तो अगर ऐसा हो तो फिर ऑब्जेक्ट में वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो एरर है। अब ये नेगेटिव जीरो एरर कितनी है या पॉजिटिव कितनी है ये कैसे पता चलेगा? फिर दोबारा जरा फिगर को देखें। फिगर में देखें कि 0 0 से कंसाइड नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहा तो फिर ये जो नीचे वाली 10 लाइंस है ना, इनमें से कोई एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो ऊपर वाली किसी लाइन से कंसाइड कर रही हो। आप फिगर पे गौर करें तो नीचे से जो फोर्थ लाइन है वो ऊपर वाली एक लाइन को कंसाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.04, ये पॉजिटिव जीरो एरर आ गई। इसी तरह से जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको भी ऐसे आपने देखना है कि नीचे वाली जो वर्नियर की लाइंस हैं उनमें से ऊपर वाली किसी लाइन के साथ कोई कंसाइड कर रही है, तो इधर भी इंसिडेंटली फोर्थ लाइन ही कंसाइड कर रही है। तो इसकी भी जो जीरो एरर है वो भी 0.04 ही आएगी, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब एक चीज याद रखनी है कि जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसका जीरो करेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि हमने जो भी वैल्यू मेजर करनी है उसमें से इस जीरो एरर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। जीरो करेक्शन के तौर पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो पॉजिटिव है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको हमने ऐड करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल्स में बेसिकली हमने ये सारा काम करना है, लेकिन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर भी करना है। होपफुली बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।